गुड मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में हम स्टेट पार्ट 2 1.3 का सम नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम आगे के सम सॉल्व कर चुके जो इसी मेथड में है। उसमें हमको P ऑफ A, P ऑफ B फाइंड करना था और इस सम में आपको P ऑफ A और P ऑफ B दे दिया है। नाउ व्हाट विल वी डू? लेट्स सी सम नंबर 6। The probability that the price of potato rises in the vegetable market during festive days is 0.8। मतलब उन्होंने probability दे दी है, हम हर बार उसको फाइंड करते थे और इन सब में, इन दो सब में आपको probability दे दी है। They have given the answer। तो let's see what we have to do again। The probability that the price of potato rises in the vegetable market during the festive days is 0.8। Ahead, the probability that the price of onion rises is 0.7। The probability of rise in price of both potato and onion is 0.6। Find the probability rise in the price of at least one अप टू पोटैटो एंड अनियन। राइट, मतलब दोनों में से किसी एक की कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम। चलो, तो इसमें आपको सब में क्या दिया है? पोटैटो को दे दिया है, राइस मींस अनियन दिया एंड पोटैटो एंड अनियन। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? तो लेट जो पोटैटो का जो प्राइस है तो हम उसको क्या एज्यूम करेंगे? ए। उसके बाद जो अनियन होगा वो हो जाएगा हमारा बी। और दोनों में, दोनों जो है राइट, दोनों में कॉमन जो बढ़ रहा है दैट विल बी ए इंटरसेक्ट बी। तो चलो लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है, सो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। हमको जो पोटैटो का जो प्राइस है वो हम क्या करेंगे? ए एज्यूम करेंगे। फर्स्ट भी है एज्यूम ए, उसके बाद बी और उसके बाद दोनों में कॉमन दिया तो ए इंटरसेक्ट बी। फिर आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा फॉर्मूला आने वाला है। राइट, चलो तो प्राइस ऑफ पोटैटो, तो ए लिख देते हैं, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस of potato rise in the market। right, तो a वो हमने probability assume की है। just we assume a probability the rise of potato। तो p of a हो जाएगा हमारा 0.8। सेम वे b assume करेंगे the probability that the price of onion rises। तो let b be the probability that the price rise of onion in the market। तो क्या हो जाएगा? हमने बी एज्यूम किया तो ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ बी। सेम वे दोनों का प्राइस जो अगर बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्ट बी। मतलब आपको ए दे दिया है, बी दे दिया है एंड ए इंटरसेक्ट बी दे दिया है। अब एक न्यू थिंग आपके लिए आई है, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब हमारा क्या होता है? हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके और वाला हम पढ़ चुके। तो और में क्या था? ए यूनियन बी। तो एटलीस्ट में भी क्या होगा हमारा? ए यूनियन बी। तो अभी आपको याद रखना होगा कि और एटलीस्ट बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब और दिया है या फिर आपको एटलीस्ट दिया है तो हो गया ना। और एटलीस्ट दिया हो या तो आपको और दिया हो या फिर आपको एटलीस्ट दिया, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट? ए यूनियन बी। तो हमको पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द राइज इन द प्राइस ऑफ लिस्ट वन ऑफ, मतलब कम से कम एक में बढ़े। लिस्ट वाला मतलब क्या करना है आपको? ये कॉपी पेस्ट ही करना है अंदर। तो लेट्स सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ at least one of two potato and onion। ओके, आप कॉपी कर लेना। तो आपको खाली क्या करना है? नाउ जस्ट ए गिवन, बी गिवन एंड ए इंटरसेक्ट बी दे दिया। देन व्हाट विल वी डू? लेट्स सी पी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला आपको पता ही है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। चलो नाउ व्हाट विल यू डू? चलो ए हमारे पास कितना है? 0.8 प्लस बी हमारे पास कितना है 0.7 माइनस ए इंटरसेक्ट हमारे पास कितना 0.6
चलो डू कैलकुलेट। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 9। मेक एडिशन, ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा, दैट विल बी व्हाट 0.9। तो ये हमारा खत्म हो गया व्हाट दिस, ये सम हमारा खत्म। चलो सेम वे दूसरे सम में दिया हुआ है, सब कुछ आपको लिख के दे दिया है, दे हैव गिवन एवरीथिंग। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन 7। 2 एयरक्राफ्ट ड्रॉप बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। 2 एयरक्राफ्ट एक ब्रिज पे बॉम्ब डाल रहे हैं। The probability that a bomb dropped from first aircraft hits the target is 0.9। चलो पहला जो निशाना लेता है उसका 0.9 दे दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी दे दिया। आंसर इज गिवन the probability that a bomb from the second aircraft hits the target is। चलो फर्स्ट का हमने ए अज्यूम करना होगा तो सेकंड का हमारा बी हो जाएगा। फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, ओके। तो फर्स्ट का हम ए अज्यूम कर लेंगे, सेकंड का बी अज्यूम कर लेंगे। the probability of one bomb drop from both the aircraft hitting the target is 0.63। मतलब अगर दोनों डालते, दोनों का जो कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा 0.63। मतलब हमको ए दे दिया है, बी दे दिया है एंड ए इंटरसेक्ट बी दे दिया है। देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हिच फॉर्मूला वी हैव टू फॉलो। आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड। चलो द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड इवन इफ वन बॉम्ब ड्रॉप ऑन इट। अगर ब्रिज पे अगर एक भी बॉम्ब गिरता है मतलब ब्रिज गया, मतलब एटलीस्ट अगर 1 गिरा, एटलीस्ट पता चलता ना, अगर एक भी पड़ेगी ना, कहीं क्लास में हम नहीं बोलते कि भी आप मस्ती करो, अगर एटलीस्ट एक भी पड़ी ना दांत तोड़ जाएगी, मतलब कम से कम एक भी पड़ी मतलब गए। तो सेम वे अगर एक भी बॉम्ब, एटलीस्ट 1 बॉम्ब, एटलीस्ट मतलब हमने अभी सीखा ना एटलीस्ट, देन व्हाट वी हैव टू यूज ए यूनियन बी। चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड। तो हम यहां पे लिख देते हैं आपका आंसर probability that water the breeze destroyed, right? चलो तो हमारा क्या हो जाएगा P A यूनियन B। चलो तो ये हमको फाइंड करना है, तो पहले मैं एज्यूम कर लेते, पहले को ये एज्यूम करना पड़ेगा, देन उसके बाद चलो तो लेट A be the probability that, पूरा का पूरा लिख दो, that let A be the probability that bomb drop from aircraft hits the target is 0.9। मतलब कॉपी पेस्ट कर लेना है। सेम वे let B be the probability bomb from the second aircraft hits the target is 0.7, and the third is what let A intersect B, the probability that one of bomb drop from the both the aircraft hitting the target is 0.63। मतलब तीनों मिल गए, A मिल गया, B मिल गया और दोनों का कॉमन मतलब A इंटरसेक्ट B मिल गया। देन नाउ व्हाट विल वी डू। चलो तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमको ये फाइंड करना है, हमको अगर एटलीस्ट एक भी बॉम्ब गिरेगा देन व्हाट गया ब्रिज, एटलीस्ट मतलब व्हाट विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज A यूनियन B। तो चलो हो गया हमारा P of A P of B एंड माइनस A इंटरसेक्ट B। चलो हो जाएगा हमारा A कितना हुआ, दिया 0.9, 0.7, 0.63। देन यूज कैलकुलेटर, यू विल गेट द आंसर। ओके सिंपल था। A दिया, B दिया और A इंटरसेक्ट और ब्रिज के टूटने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब इन्होंने बोला एक भी बम गिरा मतलब गया ब्रिज। देन व्हाट वी हैव टू यूज एटलीस्ट वन मतलब देन वी हैव टू यूज A यूनियन B। अगर आपको पता चली है, if you understand then like it, share it and subscribe it. If you have doubt then comment in comment box. Next video, next lecture.